नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, क्या देश के प्रधानमंत्री की रैली में चाय पानी का खर्चा भी करोड़ों रुपए में हो सकता है? क्या पीएम मोदी की दीवानगी देश की जेब पर भारी पड़ती है? आम आदमी पार्टी ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। अब तक बहुत बार आपने सुना होगा कि एक रैली में 10 करोड़ खर्च हो गए, 15 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी की गुजरात की एक रैली को लेकर बड़ा खुलासा किया है, बड़ा आरोप लगाया है। क्या पूरा मामला है? नवंबर में बिहार चुनाव के बाद पीएम मोदी गए थे डेडियापाड़ा। वहां पर एक रोड शो हुआ था पीएम मोदी का। जैसा कि जहां भी जाते हैं तो रोड शो होता है, तो जाहिर सी बात है मुफ्त में तो होता नहीं होगा। हालांकि बीजेपी वाले कह सकते हैं कि रोड शो में क्या ही खर्चा आता है, पीएम मोदी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, ऐसे हाथ हिलाते हैं और फैन जो है उनके, पीएम मोदी के जो समर्थक हैं वो फूल बरसाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। उसमें क्या खर्चा होता है? खर्चा ये होता है कि पीएम मोदी की रैली से पहले रोड शो के लिए खास तैयारियां की जाती हैं। वहां पर सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो। जब पीएम मोदी आते हैं तो पब्लिक के खड़े होने के लिए जगह बनाई जाती है, उसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है। ये देखिए, तो इस सब में भी खर्चा आता है। इसके अलावा जो फूल बरसाए जाते हैं, जनता अपने घर से तो नहीं लाई होगी, तो इस पर भी खर्चा आया होगा। अब कोई सरकारी इवेंट होता है तो सरकार खर्चा उठाती है, पार्टी का इवेंट होता है तो कई बार पार्टी खर्चा उठाती है, लेकिन अमूमन कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो सरकार ही खर्चा उठाती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है। पहले इस रोड शो पर खर्चा होता है, उसके बाद पीएम मोदी जब रैली में पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा विशाल पंडाल बनाया गया था। इवेंट क्या था? जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस प्रोग्राम था पीएम मोदी का डेडियापाड़ा गुजरात में। और वहां पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये पंडाल लगाया गया है और पीएम मोदी का भव्य अंदाज में वहां पर स्वागत हुआ था। लोक कलाकार बुलाए गए थे, नाचने गाने का भी इंतजाम था। और पंडाल पर ही कितने करोड़ का खर्चा हुआ है, जो सवाल उठाता है कि आदिवासियों को इससे आखिरकार हासिल क्या हुआ? जो पैसा आदिवासियों के कल्याण में लगना था, वो पैसा पीएम मोदी की इस रैली में पानी की तरह बहा दिया गया। ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने। जो जानकारी मांगी थी आम आदमी पार्टी के विधायक ने, उसके आधार पर क्या आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री पर, जो सवाल खड़े करते हैं कि एक तरफ बीजेपी नेता दावा करते हैं कि पीएम मोदी पैसा बचाने के लिए, देश का पैसा बचाने के लिए एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं, होटल का खर्चा बच जाता है। उन्हीं प्रधानमंत्री की रैलियों में चाय नाश्ते पर कितना खर्च हो जाता है, पंडाल पर कितना खर्च हो जाता है, पूरा ब्यौरा आम आदमी पार्टी ने दिया है और गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या खुलासा किया है, जरा सुनिए। ये आदिवासी हितों के लिए जो खर्च होना था पैसा, उसका किस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से उसको वीआईपी मूवमेंट पर खर्च किया गया, ये गुजरात का सबसे ताजा उदाहरण है। जो वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी समाज से आने वाले चैतर वसावा जी ने जब उसके बारे में आरटीआई लगाई और सदन के अंदर पूछा, तो उनको जो जवाब मिला वो बहुत हैरान कर देने वाला था। आदिवासी समुदाय के डेवलपमेंट के लिए जो फंड सरकार के खाते में होता है, उसमें से 50 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनसे जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों में वीआईपी की सुविधाओं को जुटाने में खर्च कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने वहां पर हिस्सा लिया, जिसमें जनजातीय गौरव दिवस और कई और कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों में उनकी रैलियों को आयोजित करने के लिए मैं सिर्फ कुछ अमाउंट आपके सामने बढ़ रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके का खर्च इनमें किया गया। डेडियापाड़ा में मोदी जी का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, उसमें 7 करोड़ रुपए का पंडाल लगाया गया, 7 करोड़ रुपए का खर्च। और ये सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज कहां किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्च किया, वो सारी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। 3 करोड़ रुपए का उस पंडाल में गुंबद बनाया गया, डोम बनाया गया। 5 करोड़ रुपए स्टेज बनाने के लिए कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए के चाय और समोसे वीआईपी लोग इन कार्यक्रमों में खा गए। 7 करोड़ रुपए लोगों को जुटाने के लिए, बसेस अरेंज करने के लिए इस कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए टॉयलेट और साफ सफाई के लिए खर्च कर दिए गए इस कार्यक्रम में। ये सब हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये सारा फंड जो खर्च किया गया, इसका ज्यादातर हिस्सा आदिवासी कल्याण के लिए जो फंड होते हैं उसमें से इस्तेमाल किया गया।
करोड़ों करोड़ रुपया जो आदिवासी समाज के कल्याण के लिए लगना चाहिए था, उनके लोगों की सुविधाओं के लिए मिलना चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए प्रधानमंत्री जी, गुजरात के मंत्री और वीआईपी लोगों के ऊपर खर्च कर दिया गया। जब हमने कंपैरिजन करके देखा तो हमें पता चला कि जो एसटी समाज के जो ट्राइबल हॉस्टल्स हैं, उनमें बच्चों को सरकार की तरफ से सिर्फ 2100 रुपए महीने भर के खर्च के लिए दिया जाता है, ताकि वो पढ़ सके, ताकि वो आगे बढ़ सके। सरकारी योजना है, उसमें सिर्फ 2100 रुपए पर मंथ दिया जाता है। और यहां के अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक दो कार्यक्रमों के ऊपर ही 50 करोड़ रुपया उसी आदिवासी कल्याण फंड में से खर्च कर दिया गया। अगर इस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो कितने आदिवासी समाज के बच्चों को सुविधाएं दी जा सकती थी, आदिवासी समाज के लिए डेवलपमेंट के काम किए जा सकते थे, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े समाज और आदिवासी वर्ग को हमेशा से दबाती कुचलती रही है और उनके पैसों का बेजा इस्तेमाल अपने वीआईपी कार्यक्रमों के लिए करती रही है। हमारी ये स्पष्ट तौर पर मांग है, जो आज गुजरात के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट ने इसको बहुत डिटेल में इसको सामने रखा है। हमारी ये स्पष्ट तौर पर ये मांग है कि आदिवासी कल्याण फंड में से जितना भी पैसा खर्च किया गया, उसकी एक इंडिपेंडेंट तरीके से प्रॉपर जांच करके जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आदिवासी कल्याण फंड का पैसा सारा का सारा इन नेताओं और इन अफसरों से वसूला जाना चाहिए। मतलब मैं हैरान हूँ, मोबाइल टॉयलेट और क्लीनिंग सेवाओं का खर्च 2,40,86,160 रुपए। 2,40,00,000 रुपए के अंदर आप मोबाइल टॉयलेट लगवा रहे हो। आप कहते थे केजरीवाल जी के बंगले में सोने का कमोड है, ये तो भाई प्लेटिनम का कमोड लग रहा है मुझे। प्लेटिनम भी इससे कम रेट में आ जाएगा। और मैं लगातार देख रहा हूँ करोड़ों रुपए के खर्चे जो हैं गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए। उस गुजरात में जहाँ पे प्रधानमंत्री चुनाव से पहले एक स्कूल चाहते थे जिसके अंदर वो अपनी शूटिंग कर सकें, और वो स्कूल नहीं मिला तो नकली स्कूल बना के उन्होंने एक कंप्यूटर लैब बना के उसमें शूटिंग करी। उस गुजरात में जहाँ ये हालत है शिक्षा की, आदिवासियों की, वहाँ पे करोड़ों रुपए का खर्च प्रधानमंत्री के एक कार्यालय में पड़ता है। मैं चाहूंगा वो लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के समय में बने मुख्यमंत्री आवास, जो अभी वही है, केजरीवाल जी लेके नहीं गए, वही है अभी, उस मुख्यमंत्री आवास के विषय में कम से कम 1.5 साल तक टेलीविजन पर बहस चलती रही, स्टोरीज चलती रही, गेस्ट बुलाए गए। मुझे लगता है कि इस पे थोड़ी चर्चा तो होनी चाहिए। 50 करोड़ रुपए कार्यक्रम के लिए तो बहुत बड़ी लूट है। तो आम आदमी पार्टी ने हिसाब किताब देश के सामने रखते हुए आरोप लगाते हुए कि मोदी के कुछ इवेंट में 50 करोड़ रुपए खर्च हो गए, वो भी आदिवासी कल्याण फंड का पैसा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया है, मोदी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, गुजरात सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि कहां से पैसा इस्तेमाल किया गया और क्यों इतना पैसा इस्तेमाल किया गया। देश की जनता के टैक्स का पैसा है। बताइए, गुंबद बनाने के लिए भी रैली में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। अगर किसी का प्राइवेट फंक्शन होता, उसका पैसा है, जैसा मर्जी इस्तेमाल करे, लेकिन ये जनता के टैक्स का पैसा है। करोड़ों रुपए में अगर स्टेज तैयार हो रहा है, करोड़ों रुपए पंडाल में लग रहे हैं, सरकारी पैसा, आदिवासी कल्याण फंड का पैसा अगर लग रहा है, तो मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। या तो सरकार ये साक्ष्य जनता के सामने रख दे कि आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। कितना खर्च हुआ इसका ब्यौरा जनता के सामने आना चाहिए। कहां से खर्च हुआ, सवाल तो खड़े होते हैं। बीजेपी के पास हजारों करोड़ का चंदा आजकल हर साल आता है। संसद में हिसाब किताब कांग्रेस के सांसद अजय माकन ने रखा था कि बीजेपी के अकाउंट में 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं। तो अगर पीएम मोदी की हवा बनाने के लिए, इस तरह के रोड शो करने के लिए, रैलियां करने के लिए पैसा खर्च करना है, तो बीजेपी अपने फंड से खर्च करे। देश की जनता के टैक्स का पैसा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? यह सरासर जनता के साथ नाइंसाफी है। जिस देश में करोड़ों लोग 5 किलो राशन पर निर्भर करते हैं, उस देश में
देश के प्रधानमंत्री की हवा बनाने के लिए जनता के टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर वाकई 50 करोड़ खर्च हुआ है तो आप सोच कर देखिए, कम से कम अच्छे स्कूल बन जाते आदिवासियों के लिए, या फिर बीजेपी के फंड से खर्च करना चाहिए अगर ऐसे ही हवा बनानी है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।